हम सब अभी तट पर हैं। तुमने अगर सतगुरु बनाया है ना कोई, तो तुम तट पर आ गए हो। ध्यान रखना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और वो तट भी संसारी नहीं है, सामान्य तट नहीं है। वो भागवत का तट है, वो हमारे ठाकुर जी का तट है, जहाँ सतगुरु बैठे हैं और सतगुरु के साथ तुम बैठे। तभी तो गुरु को तटस्था शक्ति कहा गया है। तटस्था शक्ति का मतलब जानते हो? आपने कभी तट देखा है? किसी नदी का तट देखा है? अरे जमुना जी को तट देखो तुमने, गंगा जी का गए होंगे, क्या देखा वहां पर? तट कैसा होता है? तट ऐसा होता है कि उसकी कुछ सीढ़ियां तो ऊपर होती हैं सूखे में, और कुछ सीढ़ियां पानी के अंदर होती हैं। इसी को तट, इसी को गुरु कहा गया है। आचार्य और गुरु में तटस्था शक्ति का भान इसलिए होता है क्योंकि वो इस देह से, तो इस प्रकृति, इस प्राकृतिक संसार में अवस्थित होता है। हाड़मास तो उसके आप जैसे ही हैं। आपको दिखेगा कि हम जैसे तो आंखें हाथ हैं, हम जैसे चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खूब मजाक भी करते हैं, हर तरह की बातें कर लेते हैं हमसे, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने सूक्ष्म रूप, नित्य निवृत्त में होकर दोनों स्वरूपों से जो अवस्थित है इस दुनिया में, उसी को सतगुरु कहा गया है। और उसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। वो तटस्थ है, अंदर उसके भजन निरंतर चल रहा है, और बाहर आपको लग रहा है कि ये तो हम जैसे ही हैं, ये तो सामान्य हैं, ये तो वही क्रियाकलाप कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कभी कछु बोलते हैं, कभी कछु बोलते हैं। दोनों स्वरूपों में अवस्थित होकर जीव उद्धार की भूमिका को उपस्थित करता है। एक उसका मंजरी स्वरूप भी है, एक उसका किंकरी स्वरूप भी है। इसीलिए तटस्था शक्ति है। गुरु आश्रय का अर्थ ही यही है कि अब कौन सी करुणा कृपा का कटाक्ष हुआ है कि हमारे जीवन की ये धारा, और उस धारा में बहते हुए हम तृण के समान जीव, तृण जलोकशाम तट पर आ पहुंचे हैं।